एक बार की बात है, एक बहुत बड़े महात्मा थे। उनका खुद का आश्रम था। इन महात्मा ने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा दान, पुण्य, लंगर सेवा और सत्संग देते हुए समर्पित कर दिया। लेकिन अब वह बहुत बूढ़े हो चले थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरे बाद इस आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी और सत्संग सेवा की प्रथा किसी शिष्य से प्रारंभ करानी होगी। इसी सोच के साथ महात्मा जी ने जल्द ही अपने किसी शिष्य को तमाम शिक्षाएं देकर पारंगत कर दिया। अब महात्मा का शिष्य सन्यासी बनकर रोज ज्ञान और आश्रम वाले लोगों को सत्संग सुनाता था। सत्संग सभा में एक सुंदर युवती भी आने लगी। वह उपदेश सुनने के बाद प्रार्थना, कीर्तन, नृत्य, अन्य समारोह में सहयोग भी किया करती थी। लोगों को उस युवती का युवक सन्यासी के प्रति लगाव खटकने लगा। लोग सत्संग सुनते कम और ध्यान युवती और सन्यासी पर ज़्यादा देते थे। एक दिन कुछ लोग महात्मा जी के पास आकर बोले, प्रभु, आपका शिष्य भ्रष्ट हो चुका है। महात्मा जी बोले, चलो हम स्वयं देखते हैं। महात्मा जी सभा में आए। सभा आरंभ हो चुकी थी। युवा सन्यासी ने उपदेश देना शुरू किया। युवती भी आ गई। उसने भी रोज की तरह सहयोग किया। सभा के बाद महात्मा जी ने लोगों से पूछा, क्या युवक सन्यासी प्रतिदिन यही सब करता है और कुछ तो नहीं करता? लोगों ने कहा, बस यही सब करता है। महात्मा जी ने फिर पूछा, क्या उसने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने का उपदेश दिया? कुछ अधार्मिक करने को कहा? सभी ने कहा, नहीं। महात्मा जी बोले, तो फिर शिकायत क्या है? इस युवती का इस सन्यासी के साथ मिलना जुलना अनैतिक है। महात्मा जी ने कहा, मुझे दुख है कि तुम्हारे ऊपर उपदेशों का कोई असर नहीं पड़ा। तुमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो युवती कौन है। वह इस युवक की बहन है। तुम सबकी नीयत ही गलत है, इसीलिए तुमने उन्हें गलत माना। मुझे इस बात का दुख नहीं कि आप लोगों के मन का प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इस बात का दुख है कि आप लोग मात्र ऊपर से सत्संग का ज्ञान लेते हैं। कभी दिल से नहीं करते, कभी मन से नहीं करते और मन के विकार खत्म नहीं करते हो। सत्संग का असली अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। सत्संग किसी के भी विचारों को बदल देने की और विकारों को खत्म कर देने की और जीवन तक बदल देने की क्षमता रखता है। किंतु यह तो तभी होगा जब आप लोग अपने मन से गंदगी बाहर छोड़कर आओगे। जब तक आपके मन में दुर्विचार भरे हुए हैं, सत्संग का कोई असर नहीं होगा। महात्मा की इन बातों को सुनकर सभी लज्जित व मौन हो गए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने महात्मा जी से क्षमा मांगी और सर झुकाए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब तक हम लोग बुरा देखना और बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक कितने भी सत्संग या अच्छी बातें पढ़ लो, उनका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा। यह तो याद रहेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन फिर भी हम पर उन बातों का प्रभाव नहीं रहेगा जिस वजह से हमें जो बुरा गंदा सोचना और करना होता है, हम कर डालते हैं।